Dear students, today we are going to discuss the long answer questions from the lesson A Gift for Christmas, Class 10th English Main Course Book. Let's begin. The first question is expenses had been greater than she had calculated. जो एक्सपेंसेस थे, जो खर्चे थे वो ज़्यादा थे जितना उसने कैलकुलेट किया था, जितना उसने हिसाब लगाया था। सो डेला की बात हो रही है कि डेला ने जो हिसाब लगाया था उससे ज़्यादा खर्चे हुए। वाई, क्यों, ऐसा क्यों हुआ? डेला's हस्बैंड जेम्स सैलरी वाज वेरी मीगर। जो डेला का हस्बैंड था जिम, उसकी सैलरी काफ़ी मीगर थी, काफ़ी कम थी। उसकी जो आय थी बहुत थोड़ी थी। ही अर्न ओनली $20 पर वीक। वो सिर्फ एक हफ्ते के $20 कमाता था। आउट ऑफ विच दे हैड टू पे $8 पर वीक, और जिसमें से $8 हर हफ्ते के उनको पे करने पड़ते थे एज रेंट फॉर दियर फ्लैट। उनके फ्लैट के रेंट के तौर पे अपना जो किराया था फ्लैट का, $8 उसका वही निकल जाता था। द स्मॉल अमाउंट लेफ्ट आफ्टर पेइंग द रेंट, और जो थोड़ी सी अमाउंट बचती थी, थोड़े पैसे बचते थे रेंट पे करने के बाद, किराया देने के बाद, वॉज नॉट एडिक्वेट इनफ। और वो जो अमाउंट थी वो एडिक्वेट नहीं थी, उपयुक्त नहीं थी, काफ़ी नहीं थी फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसिस, घर के खर्चे चलाने के लिए। डेला वॉज ट्राइंग टू सेव सम मनी। डेला कोशिश कर रही थी कुछ पैसे बचाने की, टू बाय अ क्रिसमस प्रेजेंट, एक क्रिसमस प्रेजेंट तोहफा खरीदने के लिए, फॉर हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के लिए। बट इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बड़ा मुश्किल था, टू प्लान एंड कैलकुलेट एक्सपेंसेस एंड सेविंग्स, कि प्लान कर पाना, योजना बना पाना और हिसाब रख पाना एक्सपेंसेस एंड सेविंग्स, एक्सपेंसेस का, खर्चों का और बचत का, विद सच ए स्मॉल अमाउंट, इतनी थोड़ी अमाउंट के साथ, इतने थोड़े पैसों के साथ, दैट वाज लेफ्ट, जो बचते थे आफ्टर पेइंग द रेंट, रेंट पे करने के बाद, किराया देने के बाद। तो यही बात थी कि उसके पास सेविंग ही कम थी। $20 उनकी आमदन थी, $8 फ्लैट के रेंट के तौर पे निकल जाते थे, थोड़े से पैसे बचते थे, उसमें से क्या बचाएं, क्या खर्चें। तो ये मुश्किल थी, इसलिए ये बात कही गई है कि खर्चे ज़्यादा थे और जितना उसने हिसाब लगाया था उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 इज डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ डेला सेलिंग हर हेयर इन योर ओन वर्ड्स। सो डेला का अपने बालों को बेचना, ये जो इंसिडेंट है, ये घटना है, इसको अपने शब्दों में बयान करो। डेला लव्ड हर हस्बैंड जिम वेरी मच। डेला अपने हस्बैंड जिम को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। शी वांटेड टू बाय अ क्रिसमस गिफ्ट फॉर हिम। वो उसके लिए क्रिसमस का गिफ्ट, तोहफा खरीदना चाहती थी। बट शी डिड नॉट हैव इनफ मनी, लेकिन उसके पास उपयुक्त पैसे नहीं थे, जितने चाहिए थे उतने नहीं थे। शी हैड लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर। उसके लंबे खूबसूरत बाल थे। इट लुक लाइक ए कैस्केड ऑफ ब्राउन वाटर्स, और ये जो जैसे कैस्केड हो, झरने बह रहे हों ब्राउन कलर के, भूरे रंग के पानियों के, इस तरह उसके बाल नीचे लटकते थे। शी डिसाइडेड टू सेल इट, और उसने फ़ैसला किया उनको बेचने का, अपने बालों को, सो दैट शी माइट बाय अ लवली गिफ्ट फॉर जेम, ताकि वो एक खूबसूरत गिफ्ट खरीद सके जिम के लिए। शी वेंट टू अ शॉप, और वो एक शॉप पे, दुकान पे गई, डीलिंग इन हेयर गुड्स, जो कि हेयर गुड्स, बालों से बने हुए सामान की जो शॉप थी, दुकान थी। एंड ऑफर टू सेल हर हेयर, उसने वहाँ पे जाके अपने बाल बेचने की पेशकश की। द शॉपकीपर quoted a प्राइस ऑफ $20, और शॉपकीपर ने $20 मूल्य की पेशकश की फॉर हर हेयर, उसके बालों के बदले में। शी सोल्ड हर हेयर फॉर $20, उसने $20 में अपने बाल बेच दिए, टू बाय गिफ्ट फॉर हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज डेला प्लीज्ड विद द सिलेक्शन ऑफ द प्रेजेंट फॉर जिम। सो डेला क्यों प्लीज्ड थी, खुश थी अपनी सिलेक्शन, अपने चुनाव से, ऑफ द प्रेजेंट, प्रेजेंट का, गिफ्ट का जो उसने चुनाव किया जिम के लिए। सो उसको लेके वो खुश क्यों थी, उसे अपना जो गिफ्ट उसने सोचा था वो अच्छा क्यों लग रहा था। डेला वांटेड टू बाय समथिंग फाइन एंड रेयर। डेला कुछ बहुत अच्छा और रेयर, बहुत कम जो पाया जाता हो, ऐसी कोई चीज़ खरीदना चाहती थी, विच वॉज वर्दी ऑफ द ऑनर ऑफ बींग ओन्ड बाय जिम, जो कि वर्दी हो, इस लायक हो, इस ऑनर के, इस सम्मान के, कि जिम द्वारा उसको ऑन किया जाए, जिम उसका मालिक बने उस चीज़ का, तो वो सम्मानीय चीज़ हो, ऐसा वो सोचती थी। वन ऑफ द जिम्स मोस्ट प्राइज्ड पोजेशंस, और जिम की जो एक बहुत प्राइज्ड पोजेशन थी, बहुत बेशकीमती उसकी अमानत जो चीज़ थी उसके पास, वाज इज गोल्ड वॉच, वो उसकी गोल्ड वॉच थी, सोने की घड़ी थी। डेला बॉट अ प्लेटिनम वॉच चेन, और डेला ने प्लेटिनम की बनी हुई
कॉस्टली मेटल की बनी हुई वॉच चेन खरीदी फॉर जिम्स गोल्ड वॉच, जिम की सोने की घड़ी के लिए। इट वॉज़ वर्दी ऑफ द वॉच, और वो जो चेन थी वो वॉच के लायक थी। जैसे वॉच बड़ी अच्छी थी तो चेन भी काफ़ी अच्छी थी। देयर वॉज नो अदर लाइक इट, और इस तरह की और कोई चीज़ नहीं थी एट एनी ऑफ द स्टोर्स, किसी भी स्टोर्स पे, किसी भी दुकान पे। देयरफॉर इसलिए डेला वॉज प्लीज्ड, और डेला खुश थी विद हर सिलेक्शन, अपनी सिलेक्शन को लेके ऑफ द प्रेजेंट, अपने गिफ्ट का जो चुनाव था उसको लेके वो खुश थी, आश्वस्त थी। उसे लगता था कि मैंने अच्छा गिफ्ट खरीदा है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज द स्टोरी राइटर कॉल जिम अ पुअर फेलो? सो स्टोरी राइटर जिम को पुअर फेलो क्यों कहता है? सो पुअर गरीब भी होता है, पुअर बेचारा भी होता है। सो बेचारा व्यक्ति या गरीब व्यक्ति ऐसा क्यों कहता है जिम को स्टोरी राइटर, कहानीकार? द स्टोरी राइटर कॉल्स जिम अ पुअर फेलो, और कहानीकार ने जिम को एक पुअर फेलो, बेचारा या गरीब व्यक्ति कहा है, बिकॉज जिम वॉज नॉट ओनली फाइनेंशियली पुअर, क्योंकि जिम ना सिर्फ आर्थिक तौर पे गरीब था, बट ही वॉज आल्सो इन ए पिटिएबल कंडीशन, बल्कि वो एक पिटिएबल, बेचारगी पूर्ण हालत में भी था। सो पुअर मतलब गरीब भी है, पुअर मतलब बेचारा भी है। जिम वॉज बर्डन विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जिम पे ये बर्डन था, उस पे जो बोझ था रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिम्मेदारी का, ऑफ लुकिंग आफ्टर हिज फैमिली, अपने परिवार की देखभाल करने की जिम्मेदारी, एट अ वेरी यंग एज, बहुत कम उम्र में, तो ये उस पर पड़ गई थी। ही अर्न ओनली $20 पर वीक, सिर्फ $20 एक हफ्ते की कमाता था, आउट ऑफ विच दे हैड टू पे $8 पर वीक, और जिसमें से $8 हर हफ्ते के देने पड़ते थे एज रेंट फॉर द फ्लैट, फ्लैट के रेंट के तौर पे, किराए के तौर पे। द स्मॉल अमाउंट लेफ्ट आफ्टर पेइंग द रेंट, और जो थोड़े से पैसे बचते थे रेंट पे करने के बाद, वॉज नॉट एडिक्वेट इनफ, वो काफ़ी नहीं था फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसिस, घर के खर्चे चलाने के लिए। देयरफॉर जिम लेड अ रियली पुअर लाइफ। सो इसलिए जिम सचमुच एक बड़ी गरीबी भरी या बेचारगी भरी ज़िंदगी वो जीता था। सो इसमें से काफ़ी लाइंस हमने ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने की थी, पहले भी कर चुके हैं, वही एक तरह से रेपिटेशन ही है। तो पुअर फेलो क्यों था? फाइनेंशियली पुअर था, पिटिएबल कंडीशन थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसके ऊपर, और फिर वही बातें जो हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, $20 पर वीक उसकी आमदन थी, और $8 जो उसमें से थे वो उसके रेंट के तौर पर निकल जाते थे, तो थोड़े पैसे बचते थे, तो गरीबी ऑब्वियसली थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एक्सप्रेशन इन जिम्स आइज? आप क्या सोचते हो, जो एक्सप्रेशन, जो भाव था जिम की आंखों में, उसके बारे में आपका क्या विचार है? किस तरह के भाव थे जिम की आंखों में? वॉज इट शॉक? क्या वो शॉक था, उसे कुछ कोई मन को धक्का लगा, या सरप्राइज का भाव था, हैरानी का, और एंगर या गुस्से का? वाई? और जो भी भाव था वो क्यों था? तो जब उसने देखा जिम ने डेला को बिना लंबे बालों के बाल कटवाने के बाद, तो किस तरह का भाव था और क्यों था? देर वॉज ए स्ट्रेंज एक्सप्रेशन इन जिम्स आइज, एक स्ट्रेंज, अजीब सा एक्सप्रेशन था, भाव था जिम की आंखों में। इट वॉज नॉट एंगर, ये एंगर तो नहीं था, गुस्सा तो उसे नहीं था आंखों में। जस्ट ए बिट ऑफ शॉक, कह सकते हैं कि बिट ऑफ, थोड़ा सा शॉक था, थोड़ा सा मन को जैसे धक्का लगा हो, मिक्सड विद सैडनेस, और उसमें थोड़ी सी सैडनेस भी थी, थोड़ा सा दुख भी था, टू सी डेला विदाउट हर ब्यूटीफुल हेयर। सो डेला को अपने खूबसूरत बालों के बगैर देखने से इस तरह का उसको महसूस हुआ। दिस वॉज बिकॉज, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डेलाज हेयर व वन ऑफ द टू प्राइज्ड पोजेशंस ऑफ जिम, कि डेला के जो बाल थे उनकी जो दो प्राइज्ड पोजेशंस, दो बेशकीमती चीज़ें थी जिम की, उनमें से एक चीज़ डेला के बाल थे, और जो जा चुके थे। द सेकेंड प्राइज्ड पोजेशन वॉज जिम्स गोल्ड वॉच, और जो दूसरी उसकी प्राइज्ड पोजेशन थी, जो उसकी बेशकीमती चीज़ थी, वो जिम की गोल्ड वॉच थी, वो घड़ी थी सोने की, विच वॉज आल्सो सोल्ड बाय जिम, जो कि वो भी बेची जा चुकी थी जिम द्वारा, टू बाय सेट ऑफ कॉम्स फॉर डेलाज हेयर। सो डेला के बालों के लिए जो दूसरी कीमती चीज़ थी वो भी उसने अपनी बेच दी थी, बट विच वर ऑफ नो यूज़ नाउ, और ये जो कॉम्स उसने खरीदे थे वो कोई यूज़ के नहीं थे अब, एज डेलाज हेयर हैड गॉन, की डेला के बाल भी जा चुके थे। तो इसलिए क्योंकि दोनों पोजेशंस चली गई थी, और मेन तो डेला के जो बाल थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उसके लिए, तो वो भी चले गए थे, और उसका गिफ्ट भी किसी काम का नहीं था। इन कारणों की वजह से हम कह सकते हैं कि जिनकी आंखों में हालांकि गुस्सा तो नहीं था डेला के प्रति, बस जस्ट सिर्फ यही था कि थोड़ा शौक था, थोड़ा सा मन को धक्का लगा, और ऑब्वियसली सैडनेस भी थी, थोड़ा दुख था। सो इस तरह का अजीब सा मिला जुला एक्सप्रेशन था उसकी आंखों में। और लास्ट क्वेश्चन है, बोथ ऑफ देम गिव ईच अदर, और दोनों ने एक दूसरे को दिया द गिफ्ट ऑफ रियल लव। सो बहुत रियल लव, बहुत दुर्लभ प्यार का तोहफा दिया एक दूसरे को, जो बहुत कम इस तरह का प्यार होता है। हाउ, कैसे?
इसको एक्सप्लेन करो कि कैसे दोनों ने एक दूसरे को बड़े दुर्लभ प्यार का तोहफा दिया। डेला एंड जिम लव्ड ईच अदर वेरी मच। डेला और जिम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू गिव अ क्रिसमस प्रेजेंट टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे को क्रिसमस का तोहफा देना चाहते थे। फॉर दैट, इसके लिए दे सोल्ड देयर मोस्ट प्रीशियस थिंग्स। उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज़ें बेच दी, विच वर द डियरेस्ट टू देम, जो कि उनको सबसे ज़्यादा प्रिय थी, सबसे ज़्यादा प्यारी थी। जिम सोल्ड इज गोल्ड वॉच। जिम ने अपनी गोल्ड वॉच बेची टू बाय अ ब्यूटीफुल सेट ऑफ कॉम्स फॉर डेला। डेला के लिए खूबसूरत कंघियों का जोड़ा खरीदने के लिए। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, डेला सोल्ड हर ब्यूटीफुल हेयर। डेला ने अपने खूबसूरत बाल बेच दिए टू बाय अ ब्यूटीफुल प्लेटिनम वॉच चेन फॉर जिम। एक खूबसूरत प्लेटिनम की बनी हुई, कॉस्टली मेटल की बनी हुई वॉच चेन खरीदने के लिए जिम के लिए। ऑल दो देयर गिफ्ट्स प्रूव्ड यूजलेस। हालांकि उनके जो तोहफे थे, जो गिफ्ट थे, वो यूजलेस बाद में साबित हुए, किसी काम के साबित नहीं हुए। येट दे शोड, लेकिन फिर भी उन्होंने दर्शाया और डीपली दे लव्ड ईच अदर, कि वो कितना गहराई से एक दूसरे को प्यार करते हैं। दस बोथ ऑफ देम, और इस तरह दोनों ने गिव ईच अदर द गिफ्ट ऑफ रेयर लव। एक दूसरे को रेयर लव का, दुर्लभ प्यार का तोहफा दिया। तो हालांकि जो तोहफा उन्होंने एक दूसरे को दिया वो उनके काम तो नहीं आया, क्योंकि जो जिम के लिए तोहफा लाया गया था डेला द्वारा, उसकी वॉच के साथ जुड़ा हुआ था, तो वॉच ही नहीं रही। और जो जिम तोहफा लाया डेला के लिए, वो उसके बालों के साथ जुड़ा हुआ था, तो उसके बाल ही नहीं रहे। तो हालांकि यूज़फुल तो पूरा साबित नहीं हुआ, लेकिन इसमें यूज़फुल या यूज़लेसनेस की बात नहीं है, बात प्यार की है। तो प्यार दोनों का झलकता था और सच्चे प्यार की निशानी थी जो तोहफे वो लाए एक दूसरे के लिए। सो दैट्स इट। सो दीज वर द 6 लॉन्ग क्वेश्चंस। और हमने कोशिश यही की है कि जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हमने किए थे, वही उन्हीं की लाइंस जो हैं हमने इसमें ऐड की हैं। और कई रेपिटेटिव है, कुछ लाइंस तो बहुत बार बार आती हैं। वो $20 $8 वाली लाइन, वो भी बार बार आती है। सो गिफ्ट्स वाली बात जो है वो बार बार आती है। पॉवर्टी, गरीबी क्यों है, वो वाली बात बार बार आती है। सो बेसिक चीज़ें तो वही हैं, 2-3 क्वेश्चंस हैं, उन्हीं में से सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बन रहे हैं, यदि हम क्लोजली देखें तो। So I hope you'll find this useful, or this is just for your guidance, just to assist you. So you should always try to write a few things on your own. अपने आप भी कुछ लिखने की आप ज़रूर कोशिश करें, साथ में कुछ ऐड कर सकते हैं आप, और भी कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं. So thank you. So that's it for now. See you soon. Goodbye for now. Thank you. God bless you.